आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। आज हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। कंप्यूटर में थ्योरी बहुत जरूरी है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है जानना है कंप्यूटर में। तो हम लोग को जानना है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला चीज होता है कंप्यूटर में गति, इंग्लिश में बोले तो स्पीड। कंप्यूटर में इसका मेन विशेषता जो है, जो पहला विशेषता है, वो गति प्रदान करता है कंप्यूटर हम लोग को, यानी कि तेजी से काम करता है कंप्यूटर, यानी कि 3 to 4 मिलियन पर सेकेंड हम लोग को ये काम करके देती है। इसमें क्या होता है कि स्पीड में इसको तो यूजर ही यूज करता है, चाहे इसको लड़का यूज करे या लड़की यूज करे, दिन में यूज करिए या रात में यूज करिए, कभी भी यूज करिए, ये उतनी ही स्पीड कम करके आपको देगा। क्योंकि मनुष्य जो है अभी 7 से 8 घंटा काम करने के बाद में मनुष्य का जो शरीर है वो दे देता है, उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए। क्योंकि मनुष्य में एक चीज होता है, कंप्यूटर में कॉमन चीज है, फीलिंग्स। हम लोग में एक फीलिंग्स होता है जिससे हमको पता चलता है कि हाँ हमको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। कंप्यूटर में वो चीज नहीं होती है। जो चीज कंप्यूटर को चाहिए वो आप दीजिए, स्पीड में के कंप्यूटर देगी। यही है स्पीड कंप्यूटर का। ये अपना भाषा में है, आप हर कोई को पता होना चाहिए। अभी हम लोग जाते हैं खाली कंप्यूटर में टाइप कर देते हैं, उससे कब कुछ नहीं होता। कहीं भी जाओगे आप तो आपसे पूछेगा स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सब सबसे पहले। फिर दूसरा में है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या अचूकता। कंप्यूटर जो है काम करता है, काम करने के समय में वो कभी करता है, कभी भी गलती नहीं करता है, इसलिए मनुष्य इसको यूज करता है, नहीं तो करता ही भी नहीं यूज। हम ही नहीं करते, आप ही नहीं करते, क्यों यूज करिएगा। ये शुद्धता या अचूकता जो है, कभी गलती करता ही नहीं है कंप्यूटर, इसलिए इसमें एक्यूरेसी को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कार्य क्षमता, काम करने की शक्ति। और जब काम कंप्यूटर करती है तो अपने काम के समय में अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को बनाए रखती है। इसलिए इसमें बोला गया है कि कंप्यूटर जो है वो ना थकता है ना बीमार पड़ता है, मनुष्य की तरह ना थकता है ना बीमार पड़ता है। वो अपने काम के समय पे लंबे समय तक अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को क्या करती है, बनाए रखती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम आपके घर गए, मान लीजिए, और आपकी मम्मी बोली लेकर के आओ, जा चीनी खत्म हो गया, चीनी लेकर के आओ। आप गए दौड़ करके और जा चीनी लेकर के आए। फिर बोली अरे जा, आप चाय पत्ती भी नहीं है। फिर आप गए, फिर दौड़ करके लेके आए। फिर बोल रहे अरे इतना दिन बाद आए, कुछ नाश्ता वास्ता भी दे देते हैं। फिर गए, फिर दौड़ करके आए। फिर आपकी मम्मी बोल रही है नहीं गर्मी का दिन, थोड़ा ठंडा भी लेकर के आओ। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आपका रिएक्शन रहेगा जो बोलना है वो एक बार बोलिए, हम बार बार वही जगह नहीं जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर का वो रिएक्शन नहीं होता है। मेरा समझाने का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर काम कर रहे हैं, वो समय जितना बार आपको जो मन करे वो खोलिए, बंद करिए, जो करना है करिए। कंप्यूटर में ये सब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये मनुष्य से कहीं ज्यादा काम करने का शक्ति और कैपेसिटी रखता है, इसलिए मनुष्य इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बताइए, नहीं होगा ना। उसके बाद में है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है जमा करके रखना। मनुष्य जो है, हम लोग जो है एक लिमिट तक ही याद करते हैं, एक लिमिट तक एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन तक ही हम याद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है ये एक ही बार में, आप अगर आपका स्टोरेज पावर 64 GB है तो आप डायरेक्ट GB जमा कर सकते हैं, यानी 32 GB तक आप रख सकते हैं, या फिर 40 GB तक रख सकते हैं, 64 है तो। उतना एक चीज को हम लोग नहीं रख, कभी नहीं कर सकते हैं, सवाल ही नहीं होता है। अभी कोई चीज याद किए तुरंत भूल जाते हैं, ऐसा होता है हम लोगों के साथ, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। और ये है वर्सेटिलिटी, बहुरूपता। कंप्यूटर अभी सभी क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कंप्यूटर वर्क नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये है, ये चीज अधिक कारण है इसका कि सभी जगह अलग अलग यूज होता है। कहीं पे कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, कहीं पे कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर से ही यूज किया जाता है, इसीलिए इसका बहुरूपता भी बहुत जगह है। प्लस ये एक ही बार में कई काम को करने में ये सक्षम है। आप जो काम करना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं, यही है हमारा वर्सेटिलिटी यानी बहुरूपता। फिर है छठा में पावर ऑफ रिमेमरिंग। पावर ऑफ रिमेमरिंग का मतलब होता है याद करने की शक्ति या क्षमता। कंप्यूटर को इतना कैपेसिटी है, इतना पावर है कि छोटा से छोटा चीज को भी याद करके रख सकता है, जो हम लोगों के पास नहीं है।
यही बतलाती है हमको पावर ऑफ रिमेमोरिंग। हम आपको शॉर्ट में समझा दिए, आप कहीं भी जाओ ये चीज को आप बताओ, कहीं फेल नहीं होइएगा, क्योंकि आपको ये सब आना ही चाहिए। अभी आधा से अधिक कंप्यूटर स्टूडेंट को ये नहीं आता है कि हम क्या करें, थ्योरिकल पे ध्यान ही नहीं देता है, देना चाहिए। थ्योरिकल अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो प्रैक्टिकल भी बना नहीं पाइएगा। आप कहीं भी कोई जाता है तो आपको याद होना चाहिए, डिफिनेशन याद होना चाहिए, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर याद होना चाहिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर याद होना चाहिए। बहुत बच्चा को देखे हैं अभी ही क्लास में किसी से भी पूछ देते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर, नहीं बता पाता, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं बता पाता, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नहीं बता पाता है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नहीं बता पाता। ये सब होना चाहिए, कैसे हुआ, किस टाइप से हुआ, पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि कैसे कैसे है, डाटा कैसे काम करती है, इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है। उसके बाद में अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 2 दिन के बाद में हम आप लोग को अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।